जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुण की जो जीवन में सुख, सफलता और स्थिरता का सबसे बड़ा आधार है, और वह है शांत रहना। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत स्वभाव है। यह ताकत न केवल उसे कठिनाइयों से निकालती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देती है। इस संसार में जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है, वह हर परिस्थिति में विजेता बन जाता है। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हालात कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, शांत मन से सोचने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर शांत रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर हमें जीवन, धर्म, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता हर दृष्टिकोण से मिलेगा। आइए इसे गहराई से समझते हैं। शांत रहने का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने मन को स्थिर करना है। कई लोग यह सोचते हैं कि शांत रहने का अर्थ है किसी भी स्थिति में कुछ न बोलना या अपने भावों को दबा देना, लेकिन यह अधूरी समझ है। वास्तविक शांति का अर्थ है मन को नियंत्रण में रखना, भावनाओं को सही दिशा देना और हर परिस्थिति का सामना स्थिर चित्त होकर करना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी मन की समानता ही योग है। जब मन समान रहता है, न सुख में डगमगाता है, न दुख में टूटता है, तब वह व्यक्ति सच में शांत कहलाता है। शांत रहने का सबसे बड़ा लाभ है मानसिक स्पष्टता। जब मन में शोर नहीं होता, तो विचार स्पष्ट होते हैं। गुस्से, ईर्ष्या, जलन या अधीरता में हम जल्दबाजी के फैसले लेते हैं, जो अक्सर गलत साबित होते हैं। लेकिन शांत व्यक्ति गहराई से सोचता है, परिस्थिति का मूल्यांकन करता है और सही निर्णय लेता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान नेता, संत और विचारक हुए हैं, वे सब अपने धैर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। महात्मा गांधी का उदाहरण लें। वे हर परिस्थिति में शांत रहते थे। चाहे लोग उनका अपमान करें या उन पर अत्याचार करें, वे अपने धैर्य को नहीं खोते थे। इस शांति ने उन्हें इतनी बड़ी ताकत दी कि पूरी दुनिया उनकी अहिंसा की नीति से प्रभावित हुई। शांत मन से ही वे वह सब कर पाए जो कई लोग क्रोध या हिंसा से भी नहीं कर सकते थे। यही है शांत रहने की असली शक्ति। शांत रहने का एक और फायदा है भावनात्मक नियंत्रण। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव, दबाव और प्रतिस्पर्धा से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर हम शांत रहना सीख लें, तो जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। शांत व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यों को नियंत्रित करता है। वह अनावश्यक विवादों से बचता है और उसकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगे, उसका जीवन समस्याओं से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया के बजाय विचार करता है, वह हर स्थिति में आगे बढ़ जाता है। शांत रहना रिश्तों के लिए भी वरदान है। जब हम शांत रहते हैं, तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। एक अच्छा श्रोता हमेशा प्रिय बनता है। जब आप शांत रहकर दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके संबंध गहरे और मजबूत होते हैं। गुस्से या आवेश में कही गई बात रिश्तों को तोड़ देती है, जबकि शांत स्वभाव उन्हें जोड़ देता है। इसीलिए कहा जाता है, शांत स्वभाव सबसे बड़ी सजावट है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि शांत लोग हमेशा आकर्षक लगते हैं। उनकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है। वे कम बोलते हैं, लेकिन उनका हर शब्द सार्थक होता है। ऐसे लोग दूसरों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। यह शांति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। अंदर से शांत व्यक्ति को किसी बाहरी चीज से डर नहीं लगता। वह आत्मविश्वास से भरा रहता है। शांत रहने का संबंध आध्यात्मिकता से भी गहरा है। सभी महान धर्म और शास्त्र मन की शांति को सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शांत चित्त व्यक्ति ही मुझ में लीन हो सकता है। योग, ध्यान और प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य भी मन को शांत करना ही है। जब मन शांत होता है, तब हम परमात्मा के करीब आते हैं। मन का शोर हमें भगवान से दूर करता है, जबकि शांति
हमें अंदर से जागृत करती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि शांत स्वभाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा उपाय है। क्रोध, चिंता और तनाव से हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और कई बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। शांत व्यक्ति गहरी सांस लेता है, उसका दिमाग साफ रहता है और उसका शरीर हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान करते हैं वे अधिक संतुलित होते हैं। ध्यान का अभ्यास मन को शांत करता है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में कैसे स्थिर रहना है। जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अगर मन को साध लिया तो सब कुछ आसान हो जाता है। वास्तव में शांति ही वह शक्ति है जिससे हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। शांत रहना केवल कठिन परिस्थितियों में ही नहीं, सफलता में भी जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि सफलता मिलने पर लोग घमंड में आ जाते हैं। यह घमंड उन्हें पतन की ओर ले जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सफलता में भी विनम्र और शांत रहता है वह और ऊंचाई पर जाता है। यही संतुलन जीवन का सबसे बड़ा गुण है। यह गुण हमें केवल शांत रहकर ही मिलता है। आपने गौर किया होगा कि समुद्र जितना विशाल है उतना ही शांत दिखता है। उसकी गहराई उसकी शांति में झलकती है। उसी तरह जितना गहरा इंसान होता है उतना ही शांत होता है। सतही लोग हर बात पर शोर मचाते हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान और समझ होती है वे कम बोलते हैं। इसलिए शांति गहराई की निशानी है। शांत रहने का एक और बड़ा लाभ है कि यह हमें दूसरों के लिए प्रेरणा बना देता है। जब आप किसी कठिन समय में भी शांत रहते हैं, लोग आपसे प्रभावित होते हैं। वे सोचते हैं कि आप में कोई विशेष ताकत है। यह ताकत आपका धैर्य है। यह धैर्य आपको हर स्थिति में विजयी बनाता है। यह गुण अभ्यास से आता है। इसे पाने के लिए हमें आत्मनियंत्रण और संयम का अभ्यास करना होता है। आधुनिक जीवन में जहां हर कोई भाग दौड़ और चिंता में डूबा हुआ है, वहां शांत रहना एक दुर्लभ कला है। अगर आप इस कला में निपुण हो जाएं, तो आप भीड़ में अलग नजर आएंगे। लोग आपके साथ रहकर शांति महसूस करेंगे। आप न केवल खुद का जीवन आसान करेंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। शांत रहना सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है। यह आपको मजबूत बनाता है। जब आप शांत रहते हैं, तो आप दूसरों की नफरत को भी प्रेम से जीत सकते हैं। यही कारण है कि संत और महापुरुष हमेशा शांत रहते थे। वे जानते थे कि शांति ही असली शक्ति है। बाहरी शोर से लड़ना आसान है, लेकिन अपने अंदर के शोर को शांत करना सबसे बड़ी साधना है। इस साधना को पाने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। जब कोई हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए और शांत रहना चाहिए। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। एक समय आएगा जब कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। यही असली सफलता है। कहते हैं कि मौन सोने से भी कीमती है। मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने शब्दों को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है। शांत व्यक्ति का हर शब्द असरदार होता है। जब आप शांत रहकर बोलते हैं, तो आपकी बात का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि बड़े नेता और विचारक हमेशा सोच समझकर बोलते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया और सूचना के इस युग में लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे, तो आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी। शांति आपको ऊर्जा बचाना सिखाती है। यह ऊर्जा फिर सही काम में लगती है और जीवन में सफलता दिलाती है। शांत रहना हमें धैर्य सिखाता है। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। जीवन में बड़ी सफलताएं धैर्य से ही मिलती हैं। किसान जब बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता। उसे मौसम का सामना करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। उसी तरह हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य का सबसे बड़ा साथी शांति है। बिना शांति के धैर्य संभव नहीं। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले शांत रहना सीखें। यह आपको हर स्थिति में सहारा देगा। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या समाज, हर जगह शांत व्यक्ति का सम्मान होता है। उसकी बात सुनी जाती है, लोग उससे सलाह लेते हैं। यह सम्मान केवल शांत स्वभाव से ही आता है। शांति पाने का
सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और प्रार्थना। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं। यह आपके मन को स्थिर करेगा। प्रार्थना आपको ईश्वर से जोड़ देगी। यह जुड़ाव आपको भीतर से शांत करेगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपका मन स्थिर है। यही असली आनंद है। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। कमजोर लोग गुस्से में जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। मजबूत लोग धैर्य रखते हैं। यह धैर्य ही उन्हें हर स्थिति में विजयी बनाता है। अगर आप खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं तो शांति को अपना साथी बनाइए। यह आपको हर लड़ाई जीतने की ताकत देगा। शांति केवल बाहरी वातावरण से नहीं, बल्कि आपके अंदर से आती है। अगर आपका मन शांत है तो बाहर का शोर आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अगर मन अशांत है तो बाहर का सन्नाटा भी आपको सुकून नहीं देगा। इसलिए मन को साधने का प्रयास करें। यही असली शांति है। शांति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखती है। सोचिए, जब जीवन में कठिनाई आती है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ऐसे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है वह परिस्थिति को सही दृष्टि से देखता है। उसका मन भ्रम में नहीं पड़ता, बल्कि स्पष्टता के साथ काम करता है। यही कारण है कि शांत व्यक्ति संकट के समय दूसरों का सहारा बनता है। उसका स्थिर मन दूसरों को भी प्रेरित करता है। शांति आत्मनियंत्रण की पहचान है। आत्मनियंत्रण वही कर सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने मन को वश में कर लिया उसने मित्र पा लिया। जिसने मन को वश में नहीं किया उसका मन ही उसका शत्रु है। इसका सीधा अर्थ है कि मन को वश में करने का सबसे पहला कदम शांति है। जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकता है वह बाहर के तूफानों को भी झेल सकता है। शांति हमें शक्ति देती है। यह शक्ति तलवार या हथियार की नहीं, बल्कि संयम और सहनशीलता की शक्ति है। इतिहास गवाह है कि जो युद्ध शांति से जीते जाते हैं वे स्थायी होते हैं। जो लोग गुस्से में निर्णय लेते हैं वे अक्सर पछताते हैं। लेकिन जो लोग शांत रहते हैं उनके फैसले सोचे समझे होते हैं और उनका असर हमेशा सकारात्मक होता है। शांति का एक गहरा मनोवैज्ञानिक लाभ यह है कि यह हमें मानसिक थकान से बचाती है। आजकल लोग हर छोटी बड़ी बात पर बहस करते हैं, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं और हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यह सब मानसिक ऊर्जा को खा जाता है। लेकिन शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है। वह केवल जरूरी बातों पर ध्यान देता है। यही कारण है कि ऐसे लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उनका ध्यान बंटता नहीं, उनका मन थकता नहीं। वे अपने लक्ष्यों की ओर स्थिरता से बढ़ते हैं। शांति उन्हें यह ताकत देती है कि वे बाहरी अव्यवस्था के बावजूद अपनी राह पर चल सकें। इसीलिए सफल लोग अक्सर शांत स्वभाव के होते हैं। वे जानते हैं कि शांति ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शांति आत्मा का स्वभाव है। हमारी आत्मा स्वभाव से ही शांत है, लेकिन हमारे विचार, इच्छाएं और विकार इस शांति को ढक देते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं या सत्संग सुनते हैं तो धीरे धीरे यह शांति प्रकट होती है। यह शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर की एक शक्ति है। इसे पाने के लिए बस मन को साधने का प्रयास करना होता है। जब आप शांत होते हैं तो आपका चेहरा भी एक अलग ही आभा लिए होता है। लोग आपके आसपास रहकर सहज महसूस करते हैं। आपसे बात करके उन्हें सुकून मिलता है। यह आभा आपको बिना किसी प्रयास के मिलती है। यह कोई कृत्रिम आकर्षण नहीं, बल्कि अंदर की शांति का असर है। यही कारण है कि संतों और साधुओं के पास लोग बिना कहे आकर्षित होते हैं। वे उनके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वे वहां शांति महसूस करते हैं। शांत व्यक्ति हर किसी के साथ सहज रहता है। वह दूसरों का अपमान नहीं करता, न ही उनकी आलोचना में समय बर्बाद करता है। उसकी शांति उसे विनम्र बनाती है। यह विनम्रता ही उसे सबका प्रिय बना देती है। आप देखेंगे कि जो लोग हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं उनके आसपास कोई रहना पसंद नहीं करता। लेकिन जो शांत रहता है वह सबको आकर्षित करता है।
उसका शांत स्वभाव लोगों को भरोसा देता है। शांत रहना आपके करियर में भी मदद करता है। जब आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग या प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो शांत स्वभाव आत्मविश्वास का संकेत देता है। जो व्यक्ति घबराता है उसका आत्मविश्वास गिरता है, लेकिन जो शांत रहता है उसकी बात का असर ज्यादा होता है। लोग उसकी राय को गंभीरता से लेते हैं। इसलिए शांत रहना न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। शांति हमें धैर्यवान बनाती है। धैर्य ही सफलता का आधार है। जीवन में बड़े लक्ष्य तुरंत नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए समय, मेहनत और धैर्य चाहिए। अगर आप अधीर हैं तो आप रास्ते में ही हार मान लेंगे, लेकिन शांत व्यक्ति धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। वह जानता है कि सही समय पर उसे उसका फल जरूर मिलेगा। यह विश्वास उसे हर बाधा पार करने की ताकत देता है। शांति का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमें गुस्से से बचाती है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में इंसान वो कर बैठता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है, लेकिन शांत व्यक्ति गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह हर बात को धैर्य से सुनता है, फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है। यही गुण उसे विवादों से दूर रखता है। गुस्से से बचकर इंसान अपनी ऊर्जा बचा सकता है और सही दिशा में उसका उपयोग कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े नेता और सफल लोग वही होते हैं जो संकट के समय शांत रहते हैं। वे घबराते नहीं बल्कि समाधान ढूंढते हैं। उनकी यही शांति उन्हें अलग बनाती है। उनकी टीम उन पर भरोसा करती है क्योंकि वे जानते हैं कि यह व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यह गुण अभ्यास से आता है। कोई भी जन्म से शांत नहीं होता, लेकिन हर कोई अभ्यास से यह गुण पा सकता है। शांति का अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। जब आप परेशान हो तो गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को तुरंत शांत कर देती है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि हर स्थिति में खुद को कैसे संतुलित रखना है। यह साधना समय लेती है, लेकिन इसके परिणाम जीवन बदल देते हैं। जो लोग हमेशा प्रतिक्रिया देने की जल्दी में रहते हैं वे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है वह सही निर्णय लेता है। शांति हमें यह सोचने का समय देती है। यह हमें सिखाती है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार मौन रहना ही सबसे सही जवाब होता है। शांत रहने का एक और फायदा है कि यह आपको आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाती है। जब आपका मन शांत होता है तब आप खुद को समझ पाते हैं। आप जान पाते हैं कि आप कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। यही आत्मज्ञान आपको सच्चा सुख देता है। बाहरी सुख अस्थायी है, लेकिन अंदर की शांति स्थायी है। इसे पाने के बाद इंसान किसी चीज के लिए बेचैन नहीं रहता। वास्तव में शांति ही सुख का असली नाम है। जो व्यक्ति शांत है वह कम में भी संतुष्ट रहता है। वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। यही कारण है कि संत लोग बिना किसी भौतिक सुख सुविधा के भी प्रसन्न रहते हैं। वे अंदर की शांति को पा चुके होते हैं। आज के समय में लोग शांति के लिए बाहर भटकते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, बड़ा घर मिल जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा तो वे शांत हो जाएंगे। लेकिन असलियत यह है कि शांति बाहर की चीजों से नहीं आती। यह हमारे मन की अवस्था है। अगर मन शांत है तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले शांत रहना सीखें। जब आप शांत रहते हैं तो आपको अपनी गलतियां दिखाई देने लगती हैं। आप अपने अंदर झांक पाते हैं। यह आत्ममंथन आपको सही राह पर ले जाता है। शांति हमें आत्म सुधार का मौका देती है। इसके बिना हम कभी खुद को समझ ही नहीं पाते। शांति का सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि यह हमें समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। आजकल लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, शिकायत करते हैं और हर बात पर बहस करते हैं। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो आप सबके लिए प्रेरणा बनते हैं। लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इसलिए
कहा जाता है कि शांति केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि सामाजिक गुण भी है। शांत लोग समाज को स्थिर बनाते हैं, वे विवादों को खत्म करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, वे समाज में सौहार्द और प्रेम का वातावरण बनाते हैं। यही कारण है कि हर धर्म शांति का संदेश देता है। शांति केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि व्यवहार से आती है। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, यह ताकत की निशानी है। कमजोर लोग हर बात पर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। मजबूत लोग मौन रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है। वे जानते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यही आत्मविश्वास उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर शांति को विकसित करें। यह आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। यह आपको दूसरों से अलग बनाएगी। यह आपको भीड़ में भी विशेष बना देगी, क्योंकि आजकल शांति दुर्लभ है। लोग तनाव में हैं, बेचैन हैं। ऐसे में अगर आप शांत हैं तो आप सबके लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। शांत रहना केवल परिस्थितियों से निपटने का एक साधन नहीं बल्कि यह जीवन का एक दर्शन है। यह हमें यह सिखाता है कि बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी तेज रफ्तार वाली हो, अगर हमारा मन शांत है तो हम सही राह पर चल सकते हैं। शांति हमें यह समझ देती है कि हमारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, यह हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह जीवन में कभी परेशान नहीं होता। वह जानता है कि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन उसकी शांति अडिग रहेगी। यही समझ व्यक्ति को महान बनाती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के विचारों से है। मन में जब नकारात्मक विचार आते हैं तो वे हमें कमजोर बना देते हैं, लेकिन जब मन शांत रहता है तो हम उन विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। शांत मन वाला व्यक्ति नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। यही कारण है कि ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास मन को शांत करने पर इतना जोर देता है। यह अभ्यास हमें अपने विचारों के मालिक बनाता है, न कि उनका गुलाम। शांति का एक गहरा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी होता है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि तनाव और गुस्सा हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। इसका असर हमारे हार्ट, ब्लड प्रेशर और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। वहीं जो लोग शांत रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। वे बीमारियों से जल्दी उभरते हैं। वे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। यह केवल एक भावनात्मक गुण नहीं बल्कि यह शारीरिक सेहत का भी आधार है। इसलिए शांति को केवल आध्यात्मिक दृष्टि से न देखें, यह व्यावहारिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप शांत रहते हैं तो आपका दिमाग खुला रहता है। आप नई नई चीजें सीख सकते हैं, दूसरों की बात को समझ सकते हैं और अपने फैसले बेहतर बना सकते हैं। यही गुण आपको भीड़ में अलग पहचान देता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है तो कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत है, धैर्यवान है, तो उसकी बात का असर गहरा होता है। यह शांति हमें रिश्तों में भी परिपक्व बनाती है। हर रिश्ते में कभी न कभी मतभेद होते हैं। अगर हम हर बात पर प्रतिक्रिया दें तो रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर हम शांत रहते हैं तो मतभेद भी संवाद में बदल जाते हैं। शांति रिश्तों में मधुरता लाती है। यह हमें सिखाती है कि हर समय अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना भी रिश्तों को बचा सकता है। यही शांति का जादू है। शांत रहने का एक और फायदा यह है कि यह हमें समय का महत्व सिखाता है। जब हम शांत होते हैं तो हमें समझ आता है कि हर चीज का सही समय होता है। हमें हर काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर गलत साबित होता है। शांति हमें सिखाती है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। यह समझ हमें अधीरता से बचाती है और हमें सही समय का इंतजार करना सिखाती है। यह शांति बच्चों के पालन पोषण में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर माता पिता हमेशा गुस्से में रहते हैं तो बच्चे भी तनावग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर माता पिता शांत रहते हैं तो बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। वे जीवन में आत्मविश्वासी बनते हैं। यही कारण है कि बच्चों को
प्यार और धैर्य से समझाने की सलाह दी जाती है। शांति बच्चों के जीवन को आकार देती है। यह शांति हमें समाज में नेता बनने की ताकत देती है। सच्चा नेता वही होता है जो संकट के समय शांत रहता है। उसकी यह शांति दूसरों में विश्वास जगाती है। लोग ऐसे नेता के साथ खड़े रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह सही निर्णय लेगा। यही कारण है कि महान नेता हमेशा संयमित और शांत रहते हैं। उनकी शांति ही उन्हें भीड़ में अलग पहचान देती है। अगर आप व्यापार में हैं तो शांति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। जब व्यापार में नुकसान होता है तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं, लेकिन शांत व्यापारी स्थिति का मूल्यांकन करता है, सोच समझकर कदम उठाता है और अंत में सफलता हासिल करता है। यही कारण है कि सफल व्यवसायियों को धैर्यवान और शांत स्वभाव का कहा जाता है। वे जानते हैं कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन शांति से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह गुण उनके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। शांति का एक और पहलू है कि यह हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। जब मन शांत होता है तो वह इधर उधर भटकता नहीं है, वह एक ही दिशा में ऊर्जा लगाता है। यही कारण है कि साधु और तपस्वी शांति के बल पर गहरी साधना कर पाते हैं। उनका मन बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होता। वे अपनी ऊर्जा को केवल अपने साध्य पर केंद्रित कर पाते हैं। यही सिद्धांत हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो शांति आपको बेहतर परिणाम देगी। एक छात्र जिसका मन अशांत है वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा सकता, लेकिन शांत मन वाला छात्र आसानी से चीजें समझ लेता है। उसका दिमाग अधिक ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि पढ़ाई में ध्यान और शांति का महत्व हमेशा बताया जाता है। यह शांति हमें कार्य क्षेत्र में भी मदद करती है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो शांति आपको टीम में अच्छा सदस्य बनाती है। गुस्सैल और अधीर लोग टीम वर्क में अच्छे नहीं होते, लेकिन शांत व्यक्ति हर किसी को सम्मान देता है, धैर्य से उनकी बात सुनता है और सहयोग करता है। यही गुण उसे सफल बनाते हैं। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा बनता है। अगर हम अपने दैनिक जीवन को देखें तो हमें पता चलेगा कि शांति हर जगह जरूरी है। ट्रैफिक में खड़े होने से लेकर किसी मुश्किल ग्राहक से बात करने तक हर जगह शांति की जरूरत है। अगर आप हर बात पर गुस्सा करेंगे तो आपका दिन खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो वही परिस्थिति आसान लगेगी। यही शांति का कमाल है कि यह कठिन परिस्थितियों को भी सहज बना देती है। शांति का संबंध हमारी नींद से भी है। आजकल लोगों की नींद खराब होने का सबसे बड़ा कारण मानसिक अशांति है। लोग रात भर सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, लेकिन अगर आप शांत मन से सोने जाएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद आपको अगले दिन के लिए ऊर्जा देगी। यही कारण है कि ध्यान और प्रार्थना को सोने से पहले करने की सलाह दी जाती है। यह मन को शांत करके अच्छी नींद दिलाती है। शांति का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अहंकार से मुक्त करती है। अहंकार हमें दूसरों से जोड़ने के बजाय दूर कर देता है, लेकिन शांत व्यक्ति विनम्र होता है। वह जानता है कि सब कुछ अस्थायी है। यह समझ उसे घमंड से बचाती है। वह दूसरों का सम्मान करता है और उनसे सीखने के लिए तैयार रहता है। यही गुण उसे हर क्षेत्र में सफल बनाता है। शांति हमें माफ करना सिखाती है। जो व्यक्ति शांत रहता है वह दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है। वह जानता है कि हर इंसान गलती करता है। यह समझ रिश्तों को मजबूत बनाती है। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। जब आप माफ करते हैं तो आपका मन हल्का होता है। आप नफरत और गुस्से से मुक्त हो जाते हैं। यही शांति का असली फल है। अगर हम समाज को देखें तो पाएंगे कि आज की सबसे बड़ी जरूरत शांति है। दुनिया में हिंसा, झगड़े और विवाद इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग शांत रहना भूल गए हैं। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति को अपनाए तो समाज में प्रेम और सौहार्द अपने आप बढ़ जाएगा। यह बदलाव किसी बड़े आंदोलन से नहीं बल्कि हर व्यक्ति के अंदर से आएगा। अगर आप खुद शांत रहेंगे तो आप दूसरों को भी शांत रहने की प्रेरणा देंगे। यही शांति
का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए अगर आप वास्तव में दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलें, खुद के अंदर शांति लाएं। जब आपका मन शांत होगा तो आपकी सोच साफ होगी, आपकी सोच साफ होगी तो आपके कर्म सही होंगे, आपके सही कर्म दूसरों को प्रेरित करेंगे। यही प्रक्रिया समाज को बदल देगी। यही कारण है कि सभी महान संतों ने कहा है, दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। शांति केवल मन की स्थिति नहीं बल्कि यह जीवन जीने का तरीका है। अगर आप इसे सीख लें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आप छोटी छोटी बातों में खुशी पाएंगे, आप दूसरों को भी सुकून देंगे, आप हर परिस्थिति में स्थिर रहेंगे। यही गुण आपको असली सफलता दिलाएगा। बाहरी सफलता अस्थाई है लेकिन अंदर की शांति स्थायी है। इसे पाने के बाद आप हर समय सुखी रह सकते हैं। शांत रहना एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है और यह सशक्तिकरण केवल मानसिक या भावनात्मक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में एक स्थिरता और गहराई लेकर आता है। जब हम शांत रहना सीख जाते हैं तो यह गुण धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और हम जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर मन से खड़े रह सकते हैं। भाग 4 में हम शांत रहने के और भी गहरे लाभों को समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शांत रहना केवल बाहरी चुप्पी का नाम नहीं है, बल्कि यह भीतर के तूफान को संभालने की कला है। यह एक साधना है जिसमें व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। एक शांत व्यक्ति दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बनता है। यह ऐसा गुण है जो व्यक्ति के चेहरे पर स्वाभाविक आकर्षण और गंभीरता लाता है। समाज में ऐसे लोग सम्मानित होते हैं क्योंकि वे हर परिस्थिति में सहज बने रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रह पाता है तो यह दर्शाता है कि उसका आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण कितना मजबूत है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही किसी व्यक्ति को असाधारण बनाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रह पाता है वह भावनाओं के बहाव में बहने से बच जाता है। उसकी सोच स्पष्ट रहती है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक ग्रंथों में भी बार बार कहा गया है कि मन को शांत करना ही सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है वह दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सकता है। अब जब हम शांत रहने के लाभों को और गहराई से देखते हैं तो यह समझ आता है कि यह केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन का भी कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार का मुखिया शांत स्वभाव का है तो वह पूरे परिवार के वातावरण को स्थिर रख सकता है। उसका शांत स्वभाव बच्चों के विकास पर भी सकारात्मक असर डालता है। बच्चे अपने माता पिता के स्वभाव से बहुत प्रभावित होते हैं। यदि वे देखते हैं कि उनके माता पिता गुस्से या तनाव के बजाय हर स्थिति में शांत रहते हैं तो वे भी वैसा ही स्वभाव अपनाते हैं। यही कारण है कि शांत रहना केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आशीर्वाद है। इसके अलावा शांत रहने का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। आधुनिक जीवन शैली में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में शांत रहना एक दवा की तरह काम करता है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग तनाव को नियंत्रित कर लेते हैं वे लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा होता है और वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं। दूसरी ओर, जो लोग हर बात पर गुस्सा करते हैं या भावनाओं के अधीन हो जाते हैं वे अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमेशा ध्यान और मौन साधना पर जोर दिया है। मौन साधना केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति मौन साधना करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है।
स्थिर मन ही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। आधुनिक जीवन में भी ध्यान और मेडिटेशन का महत्व इसी कारण बढ़ा है, क्योंकि यह व्यक्ति को शांत रहने की कला सिखाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है तो वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह चाहे किसी भी माहौल में हो, उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक और स्थिरता दिखाई देती है। यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाता है। शांत रहने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाता है। जब मन शांत होता है तब ही हम भीतर की आवाज सुन पाते हैं। यह भीतर की आवाज ही हमें सही मार्ग दिखाती है। हमारे भीतर एक दिव्य चेतना मौजूद है जो हमें हमेशा सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है। लेकिन यह चेतना तभी प्रकट होती है जब मन शांत होता है। अगर मन अशांत है तो यह आवाज शोर में दब जाती है। इसीलिए संत और आर्षि मुनि हमेशा मन की शांति पर जोर देते हैं। एक शांत व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अधिक सफल होता है। उसे जीवन का सच्चा उद्देश्य समझने में आसानी होती है। वह केवल बाहरी चीजों में सुख नहीं खोजता, बल्कि वह भीतर की शांति को सबसे बड़ा सुख मानता है। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि जो लोग शांत रहते हैं वे बाहरी रूप से भले ही साधारण जीवन जीते हों, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी आभा होती है। यह आभा उनके भीतर की शांति का परिणाम है। इसके अलावा शांत रहना कार्यक्षेत्र में भी सफलता का कारण बनता है। आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में जो व्यक्ति भावनाओं के बहाव में बह जाता है वह अक्सर गलत निर्णय लेता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है वह हर स्थिति का सही विश्लेषण कर सकता है। ऐसे लोग दूसरों का विश्वास जीतते हैं क्योंकि वे हर परिस्थिति में संयमित रहते हैं। उनकी यह आदत उन्हें नेतृत्व करने की क्षमता भी देती है। एक सच्चा नेता वही होता है जो कठिन समय में भी शांत रहकर सही निर्णय ले सके। शांत रहने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हमारी सोच को रचनात्मक बनाता है। जब मन शांत होता है तभी उसमें नए विचार आते हैं। अशांत मन हमेशा पुराने विचारों में उलझा रहता है। इसलिए अगर आप रचनात्मकता बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले मन को शांत करना सीखिए। इसके लिए ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। जब आप रोज कुछ समय खुद के साथ शांति में बिताते हैं तो आपकी सोच गहरी होती है। ये गहराई आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शांत रहना दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। जब आप शांत रहते हैं तो आपके आसपास के लोग भी सहज महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति में उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव होता है। यह गुण आपको एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाता है। अक्सर हम देखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु या संत की उपस्थिति में हमें एक अलग सी शांति महसूस होती है। यह उनके भीतर की शांति का प्रभाव है। इसी तरह अगर आप भी अपने जीवन में शांति को प्राथमिकता देंगे तो आपका व्यक्तित्व भी ऐसा ही आकर्षक बन जाएगा। इसके अलावा शांत रहना हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। अक्सर हम बाहरी दुनिया की भाग दौड़ में खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते हैं। यही पहचान हमें जीवन के असली अर्थ तक ले जाती है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को जीतने का सबसे आसान तरीका है उसे शांत करना। यही शांति हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। जब जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो शांत रहने वाला व्यक्ति उनका सामना बड़ी सहजता से करता है। उसे पता होता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। यह समझ केवल शांत मन से ही आती है। जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन के हर अनुभव को एक सीख की तरह लेते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर चुनौती को अवसर में बदल पाते हैं। शांत रहना केवल एक गुण नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। अगर हम इसे अपनाते हैं तो हमारा जीवन सरल, सुखी और सार्थक बन सकता है। यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें हर परिस्थिति
में सकारात्मक सोचने की क्षमता देता है। यही शांति हमें सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव कराती है।